तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 46 का पार्ट 2 को। ठीक है सर, अब तक हमने सर इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में क्या देखा। तो सर फर्स्ट पार्ट में सर ये देखें, ये तो सर क्या प्रीवियस क्वेश्चन का, ये इस पर अभी हम आएंगे। ठीक है, अब तक सर हम ये देखें 46 लेक्चर में कि सर ये क्वेश्चन था जिसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट है हेड ऑफिस का भी बनाना था और सर ब्रांच का भी बनाना था। बट सर ब्रांच का जो था ये आईपी बेसिस पे बना रहे थे। ठीक है, यस सर। तो सर हेड ऑफिस का तो बना दिए। हेड ऑफिस ने क्या किया है सर, हेड ऑफिस ने 1,42,500 पर रिकॉर्ड कर दिया। हेड ऑफिस क्या एज्यूम किया कि हमने ये जो गुड सेंड किया है 3,12,500 का, ये यहाँ पर बताते हैं। शॉर्टेज नील था, ये देखे सर। ओके, नील क्यों था वो भी देखे सर। हमने ये देखा सर कि इस क्वेश्चन में हेड ऑफिस ये जो 1,42,500 रिकॉर्ड किया है, इसमें सर दो टाइप का जीपी इंक्लूड है। एक तो सर ये 80,000 का हेड ऑफिस ने कमाया, ये हेड ऑफिस के बारे में बात चल रहा है। तो सर ये तो सर वो कमाया फ्रॉम कस्टमर से, और दूसरे तरफ सर हेड ऑफिस ने ब्रांच से अर्न किया जीपी कितना 62,500। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया। ब्रांच से कैसे अर्न किया सर, उस पर टॉपिक पे बात हो रहा है। ये तो खैर उसको मिल गया, इस पर तो बात ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको तो सर साइड कर दिए। फिर हम आ गए सर थोड़ा सा आगे, फिर हमने ब्रांच अकाउंट बनाया। ठीक है, जो कि आईपी पर है। ठीक है, आईपी पर है। मेन झमेला इसी वजह से हो रहा है सर, क्योंकि ये शॉर्टेज जो है ये आईपी पर है और ये क्लोजिंग स्टॉक पर है। ठीक है, इसी वजह से हमें इतना सारा चीज़ों को कंक्लूजन समझना पड़ेगा। ठीक है सर, तो फिर ये भी देखें वही चीज़ है। फिर इसमें सर लॉजिक हम ये समझ रहे थे कि सर ये जो 1,42,000 का 1,42,500 जो जीपी जो ये हेड ऑफिस शो कर रहा है, इसमें से कुछ ऐसा पार्ट्स है जो कि हेड ऑफिस ये सोचा, देखिए इसका तो खैर बात ही नहीं, ये तो मिल गया। ठीक है, ख़त्म। बट हेड ऑफिस ये सोच रहा है कि हमने मैंने जो कुछ सेंड किया है इसको ब्रांच को, उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 2,50,000। तो ये सर, बट इसका एक्चुअल कॉस्ट है इतना 2,50,000, बट आईपी वैल्यू है 3,12,000। तो वो अगर ये बेच दे आईपी वैल्यू पर तो कितना का जीपी हो जाए 62,500। तो सर अब तक हेड ऑफिस क्या एज्यूम कर रहा है अभी कि वो सारा अमाउंट पर बेच देगा। मतलब सर कि वो ये एज्यूम कर रहा है कि जो आईपी पर ब्रांच हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स सेंड किया है, यहाँ से देखिए सर, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया है, ठीक है, तो हेड ऑफिस ये सोच रहा है कि ये पूरा का पूरा 3,12,500 का बेच देगा। बट हुआ क्या सर, यहाँ पर ट्रेडिंग में, ब्रांच का ट्रेडिंग में आप जाके देखेंगे तो सर वहाँ पे आपको दिखेगा एक तो शॉर्टेज आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, और एक क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है। तो सर ये अमाउंट पर तो हेड ऑफिस ने पहले ही क्रिएट कर दिया, दैट इज़ 62,500। बट एक्चुअली में कितना करना चाहिए, ओनली 50,000 का, बिकॉज ये 12,500 का शॉर्टेज हो गया और ये क्लोजिंग भी 50,000 का बचा हुआ है जो कि आईपी अमाउंट पर है। ठीक है सर, दोनों आईपी पर है। तो सर हम यहाँ पर देखें, इस फंडा को भी हमने समझा था कि 50,000 का आईपी पर बचा हुआ है, तो इस पर प्रॉफिट क्रिएट ही नहीं हो पाया क्योंकि ये तो सर बिका ही नहीं, ये तो अब अगले साल बिकेगा। और जो कि एडवांस में ही हेड ऑफिस ने एडवांस में ही इसको सर ऐड कर लिया ये 10,000 को भी, तो जो कि गलत हो गया क्योंकि ये बिका ही नहीं, तो ये 10,000 तो मिला ही नहीं। ठीक है सर, ठीक इसी तरह शॉर्टेज पर भी जो शॉर्टेज हुआ 12,500 का ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इस तरह ओवरऑल 2,500 ये शॉर्टेज भी जो 12,500 का ऊपर ये प्रॉफिट है, तो 12,500 का भी गुड शॉर्टेज हो गया, तो इसके ऊपर भी 2,500 का प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो सर ओवरऑल ये 12,500 का प्रॉफिट हेड ऑफिस जो लिख रहा है कि 62,500 ये टोटल पे एज्यूम किया था, बट हेड ऑफिस ने इतना एज्यूम किया था। बट यहाँ पर फिर से ये फंडा को समझें कि ब्रांच ने तो अभी रियलाइज ही नहीं किया है ये वाला दोनों पार्ट, दैट इज़ 12,500, बट हेड ऑफिस ने इसको पहले ही जीपी अमाउंट में शो कर दिया। ठीक है सर, तो यही फॉल्ट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन भी सर हम पढ़े। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सर ये भी चीज़ जाना कि अगर ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में ये दोनों आए तो समझना कि गलती हो चुका है, दैट इज़ इस टाइप का गलती हो चुका है। ठीक है, दैट इज़ आपको बैक करके देखना पड़ेगा, मतलब उसको ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा हेड ऑफिस को, क्योंकि ये हेड ऑफिस में ही ये गलती हुआ है। ठीक है, ये 6,000 बोल रहे हैं, ये हेड ऑफिस ने कितना पर दिखा दिया कि जीपी अर्न फ्रॉम ब्रांच 62,500, जबकि एक्चुअल में आप देखेंगे तो जीपी अर्न कितना का हुआ है, ओनली 50,000 का। ठीक है सर, तो इसीलिए ये सही था और ये गलत था। फिर सर यहाँ हमने एक वर्ड पढ़ा
कि सर कॉस्ट मेथड में ऐसा क्यों नहीं होता था, बिकॉज़ वहाँ ये जो शॉर्टेज है और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये पहले से ही सर वो कॉस्ट पर होता था, इसलिए वहाँ पर सर ये अनरियलाइज्ड वाला ऐसा कुछ झमेला आता ही नहीं था। ठीक है, बिकॉज़ सर यहाँ पर फिर क्यों आ रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ब्रांच का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आईपी पर बन रहा है। ठीक है, आईपी मेथड पर, सॉरी आईपी बेसिस पर, तो इसीलिए वो दोनों आईपी पर है, आईपी पर रिकॉर्ड हो रहा है। इसी वजह से सर ये अनरियलाइज्ड का दैट इज़ स्टॉक रिजर्व्स का झमेला क्रिएट हो रहा है। ठीक है सर, ओके, क्योंकि आईपी पर प्रॉफिट के साथ में हेड जो ब्रांच है वो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या सर, मतलब समझाइए। अब देखिए यहाँ तक तो आपका कॉस्ट ये वही सॉल्यूशन है जो पीछे था। ठीक है, यहाँ तक तो सर वही है। ठीक है, यहाँ तक वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या था सर कि अब तक तो कॉस्ट मेथड जो जब होता था तो कॉस्ट मेथड में ये तो आप फर्स्ट बार देख रहे हैं, इससे नहीं, इससे समझिए ब्रांच वाले से। यस सर, जब हम कॉस्ट मेथड पे करते थे तो सर ये सब जो है ना, देखिए वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ये शॉर्टेज और ये क्लोजिंग स्टॉक दोनों ऑलरेडी कॉस्ट पर दिखता था। दैट इज़ ये 10,000 पर दिखता था तो सिंपली इसको यहाँ पर 10,000 भेज देते थे। ठीक है, बट यहाँ ये आईपी पर होने के कारण, आईपी पर होने की वजह से ये 12,500 पर दिख रहा है शॉर्टेज, और क्लोजिंग स्टॉक 50,000 पर दिख रहा है जो कि आईपी पर है। तो इसका मतलब इसमें भी ये 50,000 में एक्स्ट्रा 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो ये 10,000 का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो अभी सर कमाया ही नहीं ब्रांच। और ये प्रॉफिट क्या किया है हेड ऑफिस ने, ये दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए सर। एक तो शॉर्टेज हो गया, ये तो अभी कभी भी हम बेच नहीं पाएंगे, और एक क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 50,000 का। तो ये दोनों के अंदर, ये दोनों पर जो भी प्रॉफिट का पार्ट है, जो कि क्या किया है देखिए यहाँ पर आप, हेड ऑफिस ने एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर अब तक देखते आ रहे थे सर 62,500 में से इसमें सर वो 12,500 का एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस में बुक कर दिया है, जो कि हो ही नहीं पाया। 10,000 तो सर क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं हो पाया, और 2,500 का तो सर प्रॉफिट शॉर्टेज हो गया। ठीक है, ओके सर। और ये 10,000 का प्रॉफिट कहाँ कम पड़ा, ये सर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो कि बिक ही नहीं पाया 50,000 का, तो उस पर ये 10,000 रिजर्व है। तो सर इसीलिए ये दोनों को हमको ऐड बैक करना है। ठीक है सर, तो आइए अब तक तो सर ये चीज़ हाउ टू रिजर्व, अब देखते हैं सर कि हाउ टू रिवर्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सर अब तक हम बात कर ही रहे थे कि जीपी वगैरह निकाले थे इतने पर, और क्योंकि ये बात हो रहा है फ़िलहाल, ध्यान दें हेड ऑफिस का। ठीक है, दैट इज़ जो पुणे में है, और ट्रेडिंग अकाउंट उसका बन रहा है, तो ऐसे बनाएगा वो। तो सर इसमें ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर ही रहता है, परचेज़ कॉस्ट पर ही रहता है, सेल वैल्यू पर आता है ऑलवेज, तो 5 लाख, कॉस्ट सेंड टू ब्रांच 3,12,500। ठीक है, तो इसी के ऊपर तो सर वो एज्यूम कर लिया हेड ऑफिस, तो वही बताते हैं। और इधर क्लोजिंग स्टॉक है 90,000 का, बट यहीं पे तो सर हेड ऑफिस से मिस्टेक हो गया। हेड ऑफिस ये एज्यूम कर लिया कि जो ब्रांच को ये सेंड किए हैं गुड्स, ठीक है, ब्रांच वो पूरा का पूरा सेल कर देगा। बट दो चीज़ हो गया, एक तो शॉर्टेज आ गया बीच में, और एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया ब्रांच के पास। ठीक है सर, अब समझ में आ रहा होगा ये सर। तो फिर सर क्या होता है देखिए, फिर P&L में, इसके P&L में ये इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट न्यू इफेक्ट कैसे आ रहा है ये भी चीज़ सर हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, इतना चीज़ समझ गए सर, ओके। रूल्स कहीं पर लिखा हुआ था, हाँ यहीं पर है, फिर ये तो समरी है, कंक्लूजन, ओके सर। तो देखिए अब आ जाइए सर रूल्स के ऊपर। पहले रूल्स को समझते हैं कि रूल्स ऐसा क्या करे कि भाई उस चीज़ को हम गलती को ठीक करें। कैसे ठीक करें ये चीज़ हेड ऑफिस, जो कि गलती से ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए सर, जब ये आपका सर होल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, जब कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा कंसोलिडेटेड वाला, ठीक है, तो ध्यान रहे सर बैलेंस शीट में कॉस्ट अमाउंट पर ही दिखता है ओनली। बैलेंस शीट में सारा चीज़ कॉस्ट अमाउंट पर दिखता है, ध्यान रहे। तो सर देखिए पहला तो जब आप जाएंगे सर बैलेंस शीट का, इस कंपनी का, ये जो ब्रांच का बात हो रहा है, ठीक है, इस कंपनी का जब आप सर स्टॉक इन्वेंट्रीज में दिखेगा तो कैसे दिख रहा होगा सर। देखिए नंबर 1, एक तो हेड ऑफिस का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि सर हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक 90,000 बचा है, जो कि ऑलरेडी कॉस्ट पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, दिखा देते हैं, 1 मिनट सर। देखिए हेड ऑफिस का
ये है ट्रेडिंग अकाउंट और इसमें ये क्लोजिंग स्टॉक 90,000 का बचा है जो कि ऑलरेडी कॉस्ट पर है, ठीक है सर। ओके, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर है, ठीक है सर। तो ये तो ऑलरेडी रियल कॉस्ट पर है, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर। बट यहीं जब आप सर आएंगे ब्रांच में, ठीक है, तो ब्रांच में सर ये क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का आईपी पर आपको दिख रहा होगा। ब्रांच के अकाउंट में चलिए सर, तो देखिए ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में आईपी पर यहीं तो सर झमेला है, ठीक है, और ये एक झमेला है, ठीक है, यही दोनों सर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिलहाल शॉर्टेज का नहीं, फिलहाल ये क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहे हैं। तो ये सर आईपी पर दिख रहा है 50,000, ठीक है, ओके, मतलब ये मार्जिन एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये 50,000 आईपी पर दिख रहा है, तो ये तो आईपी पर है, मीन्स इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है 10,000 का, ठीक है। बिकॉज ऑन रियल कॉस्ट सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में एक मिनट सॉरी, ये तो आईपी पर है, मीन्स इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है 10,000 का, ठीक है, यस सर। बिकॉज ऑन रियल कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक बचा है 40,000 का, ठीक है, आप देख सकते हैं सर, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 10,000, ठीक है। अब तक हम सर वही चीज़ का बात कर रहे थे, प्रीवियस हमने वर्किंग में देखा भी। कहाँ देखे सर, कैसे देखे सर, थोड़ा याद दिला दीजिए सर। तो देखिए सर, ये 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें इंक्लूड ये 25 रुपया प्रॉफिट जो कि 10,000 है, ठीक है। तो यही बात हो रहा है। तो भाई साहब 10,000 तो, और आप चाहें तो डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं इसमें कितना प्रॉफिट है, ठीक है। देखिए ये अगर आईपी पर दिख रहा है तो इसको हम कॉस्ट पर लाना है, तो 50,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, कीजिएगा तो सर ऑटोमेटिक आ जाएगा 40,000। दैट मीन्स ये जो 10,000 माइनस करने 10,000 ये जो दिख रहा है ना सर आपको, 50,000 में 40,000 का तो ओरिजिनल कॉस्ट है, 10,000 ये जो है ये प्रॉफिट है, वो भी एडवांस, ठीक है। दैट इज़ ये आईपी पर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आईपी पर है तो इसको आपको पहले सर देयरफॉर पहले आपको इसको लेस करना होगा, ठीक है। तो ये ₹40,000 ये अब आया, अब ये कॉस्ट पर आया है यहाँ पर, ठीक है सर। ये क्लोजिंग स्टॉक है अभी, ठीक है, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ओके सर। तो क्योंकि ये बिका नहीं, इस वजह से आपको 10,000 माइनस करना पड़ेगा, ये पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न कि बैलेंस शीट पर सारा चीज़ कॉस्ट पर दिखता है, तो सर ये अब आया कॉस्ट पर, ठीक है। तो ये इस साल का तो क्लोजिंग है, बट नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, ओके। फिर यहाँ से देखिए, तो सर क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कि ये जो 10,000 का अमाउंट है ना, इसको सर हम पूरा तरीके से लेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का दिखना चाहिए कॉस्ट पर, तो कॉस्ट पर दिखाने की वजह से ये सर क्या करना पड़ेगा हमको, ये टेम्पररी हमको यहाँ से सर जी हटा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फिर आ जाइए अगला इस पर, तो हटाने के लिए सर एंट्रीज़ क्या होगा, तो देखिए एंट्रीज़ ये होगा, P&L अकाउंट डेबिट, P&L को बुलाएंगे और उसमें टू स्टॉक रिजर्व नाम से डाल देंगे, ठीक है सर। देखिए P&L को सर डेबिट क्यों किए, क्योंकि प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है सर। तो प्रॉफिट को हटाने के लिए, ठीक है, डेबिट किए, ठीक है सर। तो P&L को बुलाएं, डेबिट किए और बोले भाई ये एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है, इसको तुम फ़िलहाल रख लो, अगले साल जब हम ये 40,000 जब ये ओपनिंग बन जाएगा और ये जब अगले साल बिकेगा ना, तब इसको हमको दे देना, ठीक है सर। तो देखिए फिर ये एंट्री हो गया, ठीक है, ओके। P&L को बुला करके उसमें दे दिए, ठीक है। एक तरफ से ये एडवांस इनकम है जो कि फालतू में दिख रहा है। तो अब देखिए फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर, पॉइंट नंबर 1, एडवांस में ज़्यादा दिख रहा है मेरे ट्रेडिंग, दैट इज़ हेड ऑफिस का ट्रेडिंग में। अब देख ही रहे हैं सर 50,000 का, सॉरी ये 10,000 का प्रॉफिट जो है कहाँ, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग में, नहीं एक मिनट, शायद पॉइंट गलती लिख दिया सर, एक मिनट। हेड ऑफिस का ट्रेडिंग में तो दिख ही रहा है, बट यहाँ एक्चुअली में वो तो बात है ही, बट वो इंक्लूडिंग है अंदर का बात। यहाँ पर सर थोड़ा सा सुधारिएगा कि एडवांस में ज़्यादा दिख रहा है मेरे ट्रेडिंग में, दैट इज़ ये एचओ का ट्रेडिंग नहीं, एचओ का ट्रेडिंग नहीं, ब्रांच का ट्रेडिंग है सर। ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, इसको ठीक करते हैं थोड़ा। दैट इज़ ब्रांच का ट्रेडिंग में, ब्रांच का ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा दिख रहा है ये 10,000, आप देख सकते हैं सर। कहाँ सर, दिखा दीजिए सर, थोड़ा बहुत मेहरबानी होगी सर। देखिए ब्रांच के ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा दिख रहा है, दैट इज़ आईपी पर, तो 10,000 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 40,000 तो सर क्लोजिंग स्टॉक
है ही ओरिजिनल वाला कॉस्ट पर, तो 40,000 तो है, बट 10,000 क्या हो रहा है सर, ये एडवांस में ज़्यादा दिख रहा है मेरी ट्रेडिंग में, दैट इज़ मेरे को भी काट दो, मेरा तो सर हेड ऑफिस रहना ही नहीं है, हम सर ये नहीं रहेंगे। ओके, एडवांस में ज़्यादा दिख रहा है ट्रेडिंग में, दैट इज़ किसका, ब्रांच का ट्रेडिंग में, ठीक है, किसका, ब्रांच की ट्रेडिंग में। ओके सर, और आ जाइए पॉइंट नंबर 2, जबकि ये प्रॉफिट तो नेक्स्ट ईयर कमाएंगे। क्यों सर, क्योंकि अभी तो ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तभी ये सर नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। क्लियर, यस सर। तो जब ये नेक्स्ट ईयर में सेल होगा तो ये 10,000 भी नेक्स्ट ईयर में ही आएगा। तो यही बोल रहा है कि सर जबकि ये प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में कमाएंगे, तो मेरा ब्रांच एक मिनट पढ़ते हैं, जबकि ये प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर कमाएगा मेरा ब्रांच जो है सर, वो अब इसको नेक्स्ट ईयर कमाएगा, क्योंकि ये 40,000 का ओरिजिनल कॉस्ट का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक तो उसी के पास है, ये गुड्स, यस सर, ब्रांच के पास है, ठीक है, दैट इज़ ब्रांच के पास ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 का। तो मेरा ब्रांच ये प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर कमाएगा मेरा ब्रांच, इसलिए फ़िलहाल टेम्प्रोरी बेसिस पर हटा रहे हैं, जबकि नेक्स्ट ईयर जब ये कमा लेगा मेरा ब्रांच तो तब ऐड कर देंगे। ओके सर, तो देखिए फिर इससे आगे यारो चलते हैं। एग्जाम्पल ऐसा समझिए सर, जैसे हम CRR क्रिएट करते थे, ठीक है, बोनस वाले चैप्टर में CRR क्रिएट करते हैं, एंड काम ख़त्म होने के बाद फिर से उसको सर फ्री कर देते थे, ठीक है, तो वही चीज़ है सर। फ़िलहाल समझिए कि आपको अभी तो ये अमाउंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर अभी आपने इस ईयर कमाया ही नहीं है ये प्रॉफिट, तो ये आप कैसे दिखा सकते हो, गलत है सर। इस वजह से इसको आपने लेस करके हटा दिया, किस में, P&L में डाल दिया, ठीक है, कि जब भाई अगले साल जब ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा और जब नेक्स्ट ईयर कमाएंगे ना, तो फिर इसको ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, तो फिर देखिए आगे, तो हैशटैग नंबर पॉइंट अगला, तो जब नेक्स्ट ईयर ये 40,000 जो क्लोजिंग है ओपनिंग का बन जाएगा, ठीक है, जब जो ये क्लोजिंग है ये जब ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, एंड सेल भी होगा, सीधी सी बात है, तो दैट इज़ 10,000 का ये प्रॉफिट भी कमा लेंगे नेक्स्ट ईयर में, दैट इज़ ओपनिंग, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर में ही ये सर प्रॉफिट भी कमा लेंगे। ओके, तब ये एंट्री होगा, फिर सर रिवर्स कर लेंगे, तो वापस P&L में से डाल दिए, ठीक है सर। तो देखिए स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है सर। तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस टाइप का देखिए ट्रीटमेंट कैसे होगा, P&L अकाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला आएगा, तो P&L ऑफ नेक्स्ट ईयर नहीं, P&L ऑफ, यहाँ लिखिए सर P&L ऑफ हेड ऑफिस, P&L ऑफ हेड ऑफिस, ये वो अमाउंट ऐड हो रहा है जो कि ओपनिंग पर आपने ऐड बैक आप कर रहे हो, ठीक है सर। तो P&L ऑफ हेड ऑफिस, ओके, तो उसके हेड ऑफिस के P&L में अगले साल में जोड़ देंगे जब भी ये ब्रांच कमा लेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये ब्रांच कमाया ही नहीं है, ठीक है सर। अभी तो इस साल ये क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है, तो अभी तो इस पर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बट गलती से ये गलती कौन किया है, ब्रांच का तो कोई गलती नहीं है, वो तो सर ट्राई किया था बट बिका नहीं, तो ये गलती हुआ है किससे, यहाँ पर हुआ है ये गलती सर हेड ऑफिस से, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस में एज्यूम कर लिया कि पूरा का पूरा 62,500 आ जाएगा, बट वो आ नहीं पाया, ठीक है सर। तो इसको क्या करेंगे सर, ठीक है, तो वही बात चल रहा है, इसको सर रिवर्स बैक करेंगे। तो ये तो था सर ओपनिंग वाला, ठीक है, तो हमने ये चीज़ समझा सर कि फ़िलहाल हटाएंगे और स्टॉक में अगले साल में सर जी डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सर इसका प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, तो देखिए पहले ब्रांच वाला देखते हैं, फिर हेड ऑफिस सुधार लेगा। ब्रांच में सर देखिए, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा कि कॉस्ट वाले में ये इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि वहाँ ये ओपनिंग, ये शॉर्टेज, ये क्लोजिंग, ये सब कुछ सर कॉस्ट पर रहता था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता था, ये भी रहता था, बट इसका फ़िलहाल रिलेवेंट नहीं है, फ़िलहाल इन तीनों का रिलेवेंट है, ठीक है सर। तो देखिए ये तीनों वहाँ पर कॉस्ट में होता था, तो इस वजह से सर क्या होता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, बट क्योंकि यहाँ पर ये IP है, मतलब ये प्रॉफिट के साथ है, ठीक है, जैसा कि आपने देखा इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, 2,500 का प्रॉफिट मार्कअप हमने अलग से वर्किंग में दिखाया था सर, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक पर कितना प्रॉफिट है सर मार्कअप, इस पर 10,000 है, ठीक है सर। ओके, और खैर ओपनिंग स्टॉक तो फ़िलहाल नील है इस क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिए सर इसका प्रेजेंटेशन आपको सर
अलग अलग करना है, ठीक है। दैट इज़ प्रेजेंटेशन आपको अलग अलग करना है, बिकॉज 10,000 तो सर ये ओरिजिनल कॉस्ट पर है, क्योंकि एक्चुअल लॉस है, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस हमेशा किस पर दिखता है सर? कॉस्ट पर, ठीक है। तो आपको दो जगह इसको दो, इसमें दो पार्ट हैं। तो एक तो सर 10,000 है जो कि है एबनॉर्मल लॉस, और ये 2500, अगर ये लॉस नहीं होता तो ये 10,000 के गुड्स पे आप ये 2500 का प्रॉफिट कमाए होते हैं, ठीक है सर। तो देखिए, तो ये 2500 यहाँ नहीं जाएगा, ये 2500 प्रॉफिट माइनस कौन करेगा? हेड ऑफिस। तो ये हेड ऑफिस से रिलेटेड है। फिलहाल क्या चीज़ आएगा सर? यहाँ जो ये 10,000 का अमाउंट है, ये 10,000 उठ के यहाँ आएगा, ये इफेक्ट होगा कि टू एबनॉर्मल लॉस कितना? 10,000, ठीक है सर। दैट इज़ एक्चुअल लॉस, हमेशा कॉस्ट पर आता है, यहाँ कॉस्ट पर आएगा, ठीक है, ₹10,000। तो यहाँ ब्रांच हटा दिया, ठीक है, ब्रांच हटा दिया क्योंकि ब्रांच 10,000 का गुड्स को बेच ही नहीं पाया, ठीक है सर। एक्चुअल में उसका कॉस्ट कितना था जो बेच नहीं पाया? ये जो यहाँ शॉर्टेज आईपी पर दिख रहा है 12,500, ये एक्चुअल में कितने का गुड्स था? 10,000 का, जिसको ब्रांच बेच ही नहीं पाया, मतलब वो डैमेज हो गया, टूट गया, रास्ते में आ रहा था तो, या फिर डैमेज हो गया, कुछ भी सर, ठीक है। तो यहाँ ये कॉस्ट पर आएगा, मतलब ब्रांच कहेगा कि इतने कॉस्ट का हमसे फॉल्ट हो गया, हम इतने गुड्स के ऊपर कमा नहीं पाए। दैट इज़ ये किसको कमाना था सर? ब्रांच को कमाना था, बट ब्रांच कितना नहीं कमा पाया? 10,000 के ऊपर ये 2500 का प्रॉफिट ब्रांच नहीं कमा पाया, ठीक है सर। तो ब्रांच क्या माइनस करेगा? 10,000 का एबनॉर्मल लॉस, जो कि एक तरह से एक्चुअल लॉस है ब्रांच की नज़र में, ठीक है सर। ओके, कॉस्ट पर आएगा, यहाँ कॉस्ट पर आएगा। तो अब आइए आगे पढ़ते हैं पॉइंट। ₹10,000 तो यहाँ ब्रांच हटा दिया, ठीक है, जो कि एक्चुअल लॉस था, ठीक है सर। अब देखिए ये हटा दिया, तो सर जीपी तो अब ये वाला तो सर आप समझ ही गए होंगे प्रीवियस में ही, ठीक है। तो 75 यहाँ पे बैलेंस सीडी था, तो जीपी को सीडी बीडी करके यहाँ ले आया 75,000। अब यहाँ भी कायदे से 75,000 आना चाहिए, जिसमें से अब नॉर्मल माइनस कर दिए 10,000। तो लास्ट में नेट प्रॉफिट कितना दिखा है ब्रांच का? अब दिखेगा सर आपको 65,000, ठीक है सर। 65,000 है आपका नेट प्रॉफिट। ओके सर जी, ब्रांच का तो बातें हो गया सर, ये वाला का इफेक्ट बताइए अब हेड ऑफिस में, क्योंकि बाकी सब तो हो गया। अब सर जी बस यहीं बच गया हेड ऑफिस का कारनामा, क्योंकि सर हेड ऑफिस ये कारनामा क्या ना कि ये पहले ही एडवांस में 62,500 का एज्यूम कर लिया कि हम ये जीपी कमा लेंगे ब्रांच से। बट ब्रांच का भी गलती नहीं था, ब्रांच भी पूरा कोशिश किया, जिसमें से 2,500 का प्रॉफिट ब्रांच तो सर वो गुड्स शॉर्टेज हो गया, मतलब वो 10,000 का गुड्स डैमेज हो गया, तो 10,000 गुड्स के ऊपर ये 2500 का प्रॉफिट कमा नहीं पाया, ठीक है। तो ये 2500 पहले तो सर जी इसको एड बैक वापस रिटर्न करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा किसको? हेड ऑफिस को, ठीक है। और सेकेंडली क्या होगा सर कि क्लोजिंग स्टॉक जो है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000, ठीक है सर, एक मिनट इसको नीचे लिखना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट है सर जी 40,000 का, ठीक है। बट ब्रांच ये एज्यूम कर लिया कि, सॉरी ब्रांच बोल रहे हैं, बट ये हेड ऑफिस जो है ना, ये ससुरा बहुत पगला है, ये सोच लिया कि मेरा बेटवा ना पूरा बेच देगा, मतलब 40,000 अगर बेच देगा तो 25% का प्रॉफिट है, दैट इज़ 10,000 प्रॉफिट भी कमा लेगा। तो इस ससुरा ये दोनों को लिख दिया, ठीक है। तो इतना का तो प्रॉफिट ये कमा नहीं पाया क्योंकि डैमेज हो गया, और इतना का प्रॉफिट इसलिए नहीं कमा पाया क्योंकि ये वाला तो सर क्लोजिंग स्टॉक अभी रखा ही हुआ है ब्रांच के पास, आप देख कर आ रहे हैं 50,000 का मेरा बेटवा पास रखल है, हेड ऑफिस यहीं का आएगा। और ये 25 तो बेटा के पास भेजते भेजते रास्ता में ही डैमेज हो गया, ठीक है। मतलब ड्राइवर सर थोड़ा पूरा झूमते हुए गाड़ी चला रहा था, तो सर जी डैमेज हो गया, ठीक है, कुछ भी हुआ, बम्पर पे ज़्यादा कुदा उदा दिया तो 2500 पर यूनिट डैमेज, 2500 का प्रॉफिट नहीं कमा पाए, कितने पर? 10,000 का गुड्स के ऊपर। तो ये तो इधर कट गया, और 40,000 का ओरिजिनल गुड्स यहाँ रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये 10,000 का भी नहीं आया है, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट भी नहीं आया, यही मतलब है। तो अब देखिए सर इसका रिवर्स इफेक्ट यहाँ पर कैसे दिखता है। तो जैसे कि सर आप देखिए, अभी आपने एंट्री देखा था सर, ये रहा P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व्स, ये क्या कर रहे हैं सर? हटाने के लिए एंट्री है, हटाने के लिए एंट्री है, ये है सर हटाने के लिए एंट्री, ठीक है। तो P&L में टू स्टॉक रिजर्व 10,000 हटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, P&L अकाउंट डेबिट
टू स्टॉक रिजर्व्स 12,500। बट ये क्यों दिख रहा है सर? क्योंकि देखिए हैशटैग ऐसे रिवर्स करते हैं, दैट इज़ 12,500 इसमें इंक्लूड है। 10,000 तो प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक जो कि हम कमा नहीं पाए तो वो कर दिए, ठीक है, 10,000 को रिटर्न हटा दिए, और 2,500 वो प्रॉफिट जो शॉर्टेज हो गया, ठीक है सर, तो वो तो दोनों इंक्लूड है इसके अंदर, दैट इज़ 12,500, ठीक है सर। फिर आप क्या करेंगे? तो सर इधर भी जीपी है कायदे से इतना, और ये तो आपने एडलेस किया, आपने लेस किया, तो सर इस तरह से आप क्या करेंगे? देखिए हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा? 1,42,500 अगर इधर है तो इधर भी उतना आना चाहिए, बट 12,500 इसमें से आपको हटाना पड़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू ये आपने प्रॉफिट कमा नहीं पाया क्लोजिंग स्टॉक पर, और ये प्रॉफिट आपका शॉर्टेज रह गया, ठीक है सर। तो 2,500 तो इक्वल टू करेंगे तो सर नेट प्रॉफिट आपका आएगा 1,30,000। ये है सर जी आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, ओके। फिलहाल सर एक और चीज़ है, देखिए, और 2,500 को यहाँ 2,500 का प्रॉफिट यहाँ हेड ऑफिस हटाया, ओवरऑल में लेस किया, तब ये सर 2,500 कहाँ लाए वो भी बता देते हैं सर। देखिए जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए यहाँ पर ये जो सर 10,000 का स्टॉक जो कुछ डैमेज हो गया या शॉर्टेज हो गया, लॉस पड़ गया, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000, ब्रांच सोचा था कि इसके ऊपर 30% हम कमाएंगे, क्योंकि ये किसका ऑर्डर है? हेड ऑफिस का, ठीक है। तो हेड ऑफिस तो ये 2,500 ऐड कर लिया अपने में, बट ब्रांच तो कमाया ही नहीं, तो ब्रांच तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। ब्रांच तो रिकॉर्ड किया सिर्फ 10,000। तो सर गलती कौन किया? ब्रांच तो 10,000 पहुँचते तक डैमेज हो गया, तो ब्रांच तो इसको कह दिया कि भाई साहब, सर जी कॉल करके कह दिया कि भाई 10,000 का सर डैमेज हो गया। बट ये 2,500 था, ये ब्रांच सिर्फ सोचा था कि कमाएंगे, बट वो कमा नहीं पाया, ठीक है। तो वो लिखा ही नहीं यहाँ, मतलब लिखा दैट इज़ आईपी पर लिखा, बट वो यहाँ पर क्या लिखेगा एक्चुअली में? तो भाई उसके लिए एक्चुअल लॉस कितना का है ब्रांच के लिए? ब्रांच के लिए लॉस हो रहा है 10,000 का, ठीक है सर, क्योंकि हेड ऑफिस का ऑर्डर था कि भाई इसको 12,500 पे बेचो, तो वो तो भाई ऑर्डर था ना, बट सिर्फ ऑर्डर था। तो यहाँ पर ये जो 2,500 है, ये ससुराई बकलोल ये हेड ऑफिस का क्या किया था कि ये एडवांस में ही सर जी इसको लिख लिया था, तो इसको सुधारेगा कौन? तुम तो लिख लिया था, तुम तो बकलोल था हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस इसको फिर माइनस करेगा, ठीक है सर। इसीलिए आप देखेंगे हेड ऑफिस के बुक में आपको ये एंट्री दिख रहा होगा, देखिए, इसीलिए सर ये 2,500 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है सर, ओके। तो ये यहाँ लेस हो गया। अब ये यहाँ पर कवर को हटाया, क्योंकि ये कवर यहाँ पर ऐड कर दिया था हेड ऑफिस जो कि था सर इसमें, ये 12,500 इसमें पहले ही वो बकलोलवा ये हेड ऑफिस ऐड कर दिया था, ठीक है सर। तो इसको ये हटाया कैसे? इस तरह से टू स्टॉक रिजर्व्स करके हटा दिया, ओके सर। और एक तरीका है सर प्रेजेंटेशन का, जहाँ आपको इस टाइप का झमेला फेस नहीं करना पड़ेगा एक में लिखने का। क्या स्टाइल है सर? और ये बेस्ट टाइप है, ऐसा करें, बट ध्यान रहे आईसीआई जो करे वहीं फॉलो करें तो अच्छा है, ठीक है सर। तो देखिए पॉइंट नंबर 2, P&L। सर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंट्री ये भी हो सकता है कि P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व्स 10,000 और टू शॉर्टेज दैट इज़ जो लॉस हुआ उसको 2,500, ठीक है सर। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये नेक्स्ट ईयर कमा लेंगे, इस वजह से सर इसको स्टॉक रिजर्व में भेजें। और ये टू शॉर्टेज दैट इज़ लॉस इसलिए क्योंकि ये तो अब कभी भी नहीं कमा पाएंगे। तो आई थिंक सर दिस इज़ द बेस्ट आइडिया, बिकॉज मतलब बेस्ट प्रेजेंटेशन टू शो, बिकॉज इसमें तो सर क्लियरली दिख रहा है, देखिए इसमें सर क्लियर लिख रहा है कि कुछ शॉर्टेज हो गया है, तो ये तो कमा ही नहीं पाएगा और ये कमा पाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा सर सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो आप लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट यहीं लिखेंगे। इसीलिए सर दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ गुड आई थिंक एज पर माई ओपिनियन, ओके सर। बट माई ओपिनियन से कुछ होने वाला है नहीं, आईसीआई जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो सर जी ये था हमारा क्वेश्चन, फाइनली हमने इस क्वेश्चन को सर जी सॉल्व किया, ठीक है, विथ लॉजिक वगैरह के साथ में, ठीक है। अब देख लेते हैं। और ये तो सर जी समरी कंक्लूज़न है, ठीक है, कि ब्रांच वगैरह का कैसे समरी बनाते हैं, ठीक है सर, ओके। अब देखिए सर एक बार और इसको सर हम कंक्लूड कर देते हैं, पूरा ओवरऑल थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सर जी समझाना पड़ेगा। ये तो खैर उधर
एग्जाम्पल नंबर 1 का है। आइए, ये क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हमको क्या, हेड ऑफिस का तो ट्रेडिंग बनता है हमेशा कॉस्ट पर ही, तो कोई बात नहीं, कॉस्ट पर बना दिए। ब्रांच का ट्रेडिंग आईपी पर बनता है, बस यहीं पर सर जी झमेला स्टार्ट हो गया। स्टॉक रिजर्व्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंट्री मार दिया, क्योंकि आपने आप रिकॉर्ड कर रहे हो ब्रांच का आईपी बेसिस पर, ठीक है सर। ओके, हेड ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हेड ऑफिस ये एज्यूम कर लिया कि इतना हम कमा लेंगे, जिसमें से 80,000 तो कुछ पार्ट कस्टमर से कमा रहा था तो ये मिल गया उसको, और कुछ पार्ट सर वो ब्रांच से कमा रहा था। यहीं पर हो गया सर जी खेला। ब्रांच को तो दिया था एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ही बेच देना, बट ब्रांच ट्राई किया, बट सर वो बेच नहीं पाया पूरा, ठीक है। तो यहाँ से फिर देखेंगे सर, ये हमने शॉर्टेज का वर्किंग समझा। यहाँ पर सर हम जीपी का पार्ट समझ रहे थे कि ब्रांच का एक्चुअल में कितना पार्ट है, तो हमको पता चला कि ब्रांच का पार्ट है 62,500, तो यहीं पे मिस्टेक का चांसेस है। ये तो चीज़ें उसको मिल गया, ठीक है सर, इस पर जो मिल गया उस पर बात ही नहीं करते हैं। फिर आ गए सर हमने भोपाल ब्रांच पे बनाया, तो हम देखें कि सर यहाँ तो सर जी आईपी बेसिस पे बनाना है, तो शॉर्टेज भी आईपी पर है और क्लोजिंग स्टॉक भी आईपी है। बस यहीं पे हो गया सर जी प्रॉब्लम, क्योंकि कॉस्ट में ये चीज़ें सर आगे बताएंगे, नहीं यहीं बता देते हैं, क्योंकि सर कॉस्ट मेथड में ये दोनों कॉस्ट पर होता था, इसलिए झमेला ही नहीं होता था। बट यहाँ पर ये दोनों में प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ऐसा प्रॉफिट जो आप कमाए ही नहीं, बट ये दोनों प्रॉफिट, इन दोनों अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट, जो कि एक पर है 2,500 और ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है इसके ऊपर है 10,000, ये तो इस तरह से टोटल प्रॉफिट 12,500 एक्स्ट्रा दिखा रहा है कौन, हेड ऑफिस। क्योंकि हेड ऑफिस तो ये अज्यूम कर लिया था भाई कि मेरा बेटा जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब भाई साहब सारा जंग जीत सकता है, तो वो तो यहाँ पर सर रिकॉर्ड कर लिया था 62,500, देखिए इंक्लूडेड है सर, देखिए जीपी एंड फ्रॉम ब्रांच, यहाँ ये ई ससुरा बकलो लिख लिया, बट वहाँ सर हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो इसमें से कुछ पार्ट बिका ही नहीं और कुछ पार्ट डैमेज हो गया। अब सर जैसे ही ये कांड हुआ, बस यहाँ से सर स्टार्ट हो गया, यही चीज़ कॉस्ट पे रहता था तो यहीं तक ख़त्म हो जाता था, ठीक है सर। अब इसका हमने सर लॉजिक पर डिस्कस किया, फिर हम देखें कि प्रॉफिट मार्कअप किस पर कितना है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक पर हम पाएँ कि 10,000 का प्रॉफिट वो ऐड किया होगा हेड ऑफिस यहाँ पर, और शॉर्टेज में 2,500 का प्रॉफिट ऐड किया होगा यहाँ पर, ठीक है। इस दूसरा बोलो 12,500 का एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है सर। फिर हमने इतना देखा, फिर हम आगे आए तो बोले कि भाई ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है कि यहाँ पर आईपी मेथड पर क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से ये ऐसा झमेला हो रहा है, कॉस्ट पर ये प्रॉब्लम आपको नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से एक्चुअल में हेड ऑफिस को 50,000 का दिखाना चाहिए, क्योंकि ये 12,500 तो वो कर ही नहीं पाया। जो एक्स्ट्रा 12,500 ऐड करने के बाद आ रहा है 50,000 में, ये 12,500 तो सर ब्रांच के पास पहुंचा ही नहीं, मतलब ये प्रॉफिट क्रिएट हुआ ही नहीं कैसे भी, ठीक है। कैसे हुआ वो आपको हमने बताया कि एक तो सर देखिए, तो इस तरह से वो जो 12,500 वो नहीं कर पाया, एक तो था सर क्लोजिंग स्टॉक कमा नहीं पाया तो उस पर माइनस करना पड़ा, और दूसरा सर जो स्टॉक जो नॉर्मल लॉस था जो वो लॉस हो गया 2,500 का, तो उसके ऊपर ये चीज़ उसको माइनस करना पड़ा, ठीक है सर। और जब ये इस तरह से माइनस कर देगा तो इसका नेट प्रॉफिट भी सही हो जाएगा। और ये जो वो गलती कर दिया था हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के ध्यान रहे एक और बात की सर, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री ये किसके बुक में होता है, ये हेड ऑफिस के बुक में होता है। मत भूलिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बच्चे गलती से जल्दीबाजी में क्या करते हैं गलती, सर हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट में ये एंट्री होता है, ठीक है। ये एंट्री ये कीजिए या ये कीजिए, ये एंट्री किसके बुक में होता है, हेड ऑफिस के बुक में। बट एग्ज़ाम टाइम में जब प्रेशर होता है ना, तो जल्दी जल्दी में बच्चे क्या कर देते हैं सर, इसको किस में बना कर आ जाते हैं, ब्रांच के अकाउंट में। देखिए कहाँ बनाते हैं हम बताते हैं। बच्चे क्या करते हैं सर, यहाँ पर बना के आ जाते हैं, जो कि किसका है, ब्रांच का। तो ये गलत है, ऐसा गलती से भी ना करें, ठीक है, वरना पछताना पड़ेगा, ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा गाना गाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये गाना मत गाइए ज़िंदगी में। तो ये हमने सर फिर देखा कि कैसे एडबैक करेगा, कैसे उस चीज़ को सुधारेगा, ठीक है। फिर हमने सर इसकी एंट्री पर बात किया था कि ये जो एंट्री है ये हटाने के लिए एंट्री है, ठीक है। और दोबारा नेक्स्ट ईयर में जब आप उसको ऐड बैक करोगे, दैट इज़ ओपनिंग बन जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक को ऐसे ऐड बैक करते हैं हेड ऑफिस के P&L में, 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 ध्यान रखिएगा।
ठीक है सर। फिर हमने इसका भी एजेंसी में पढ़ा कि भाई ये 2500 तो हेड ऑफिस अपने में माइनस करेगा, और ये जो 10,000 है ये यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करेगा, किसमें, ब्रांच ट्रेडिंग। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का बस इतना ही काम है, अब नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना। बाकी प्रॉफिट का हिसाब तो भाई गलती तो भाई ये बकलोलवा हेड ऑफिस वा किया था, तो सर जी ये बकलोलवा सुधारेगा उसको। ब्रांचवा तो सर जी चलाक निकला, ये तो ससुरा पहले ही उसको नॉर्मल लॉस हटा के चुपचाप बैठी है। ठीक है सर, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था सर जी आपका पूरा समरी। अब एक बार सर हम आपको दिखा देते हैं, नहीं समरी को ही डिस्कस करते हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 1 में बचा था ना, उसको देख रहे हैं सर। अब आ जाइए सर आप ये वाला कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्पल 1 का देखिए, स्टॉक रिजर्व्स। अब आप ये निकाल लेंगे सर, ध्यान रहे कि ये एग्जाम्पल अब ख़त्म हो चुका है। एग्जाम्पल 2 का अब कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल 1 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जो हम पहले बनाए हुए थे। ठीक है सर, जो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे वो। तो कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज्ड एक्सप्लेन इन द लास्ट आफ्टर एक्सप्लेन लॉजिक एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके बाद ये आपको एक्सप्लेन करना था मुझे। तो देखिए सर, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आईपी पर दिख रहा है, ये भी आईपी पर दिख रहा है, ये भी आईपी पर दिख रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है सर, जो कि शॉर्टेज वाला है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल वन के अकॉर्डिंग कितना है, 25%। ठीक है सर, तो क्योंकि ये भी आईपी तो ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, ऊपर आईपी तो नीचे आईपी। और हमको जानना क्या है सर, प्रॉफिट मार्कअप को हटाना है। तो प्रॉफिट 25, तो उसके लिए पहले हमको सर प्रॉफिट जानना पड़ेगा। तो सर जी हमको प्रॉफिट जानना है, दैट इज़ प्रॉफिट पर लाना है कि इस 75,000 में कितना प्रॉफिट है, इस 12,500 में कितना प्रॉफिट है, इस 62,500 में कितना प्रॉफिट है, हमको वो जानना है। इसलिए सर हमने 25 से इंटू किया। जैसे ही करेंगे सर तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कॉलम में आ जाएगा कितना, 15,000, 2,500 और 12,500। ठीक है, अब देखिए सर, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये सर एंट्री कहाँ करेंगे, एचओ के ट्रेडिंग में ये ट्रीटमेंट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ये 15,000 क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, शॉर्टेज का ये 2500 पार्ट है, ओपनिंग स्टॉक 12,500 का पार्ट है। तो सर जी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्रेडिट साइड में, दैट इज़ हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग एंड पेंडल में। ठीक है, जो कि पेंडल में आपको हमने बताया था सर, ये आप हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस अपने पेंडल में इसको रिवर्स करके ऐड बैक करेगा, क्योंकि ये सर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल हटाया होगा बट इस साल वो सेल हो गया, तो सर वो चीज़ ऐड बैक कर दिया। ओके सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो सर। अब देखिए इधर नोट, ये डेबिट साइड, हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग में मतलब पी&एल में, ये काट दीजिए, ऊपर लिखा ही हुआ है पी&एल, ट्रेडिंग एंड पी&एल में रिवर्स बैक करेगा। ध्यान रहे ये पी&एल में जाएगा, किसका पी&एल में जाएगा सर, हेड ऑफिस का। रिवर्स बैक करके हटाएगा, दैट इज़ लेस करेगा। क्यों सर, बिकॉज नोट, हाँ ये एड बैक करेगा। का रीज़न आपको पता ही है सर, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक बिक नहीं पाया तो ये तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और ये तो सर शॉर्टेज ही हो गया तो ये भी प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो ये दोनों प्रॉफिट को उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है सर, बट एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास वो क्या होता है, हेड ऑफिस का ये होता है सर, हेड ऑफिस में, दैट इज़ हेड ऑफिस के बुक में। तो आप देखेंगे सर एग्जांपल नंबर 1 में हेड ऑफिस का बुक बना ही नहीं है। तो आगे के क्वेश्चन में इस ट्रीटमेंट को कैसे ट्रीट करना है वो चीज़ हम सर दिखाएंगे। तो देखिए एंट्री में सर यहाँ पर पी&एल डेबिट और टू स्टॉक रिजर्व्स। ठीक है, दैट इज़ टू शॉर्टेज और टू एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है। तो ये आपने तो सर समझा ही था। ठीक है, एड बैक करने के लिए पी&एल का इस साइड में, जैसे पी&एल ये है पी&एल, तो सर यहाँ पर हम लिखते हैं ये दोनों को टू करके यहाँ लिख देंगे, और बाई साइड में लिखाएगा ये वाला, दैट इज़ क्रेडिट साइड में ये और डेबिट साइड में ये तो सर ये आपने ऑलरेडी एग्जांपल में देखा है और आगे भी आप क्वेश्चन में देखेंगे। नोट, एक BBI नोट है यहाँ पर, हैशटैग ब्रांच के ट्रेडिंग एंड पी&एल में से
एबनॉर्मल लॉस को लेस करते हैं ओनली सिर्फ और सिर्फ ब्रांच का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ब्रांच का जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, तो P&L में से सिर्फ और सिर्फ सर एबनॉर्मल लॉस जो कि कितना का हुआ है, तो 12,500 में से ये 2500 मिस कर दिए, दैट इज़ 10,000। तो ये सर 10,000 जो है ना, ये सिर्फ लॉस एबनॉर्मल लॉस में से लेस करते हैं, वो भी किसका, ब्रांच के ट्रेडिंग P&L में से, ब्रांच के ट्रेडिंग एंड P&L में से लॉस करते हैं ओनली 10,000 का एबनॉर्मल लॉस, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट आ रहा है, ठीक है, करते हैं ओनली। सिर्फ यही ट्रीटमेंट होगा ब्रांच वाले में, बाकी सारा ट्रीटमेंट होगा हेड ऑफिस में। ये सारा एंट्री होगा सर हेड ऑफिस के ट्रेडिंग एंड P&L में। तो सर फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम आगे देख लेंगे, ठीक है सर। तो इतना पार्ट अब तक आप समझ गए होंगे, और हमारा प्रॉमिस भी सर आपके साथ में कंप्लीट हुआ। और इस तरह सर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखा पूरा, ठीक है। इसमें सर से मिस हो गया, सर बोले कि भाई आगे हम बताएंगे, इसीलिए सर यहाँ पर बनाना छूट गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आगे के इन टाइप के देखिए क्वेश्चन नंबर जब 15 करेंगे, इसमें ये वर्किंग है, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन में सर ये वर्किंग आपको देखने मिलेगा, टेंशन नहीं। तो ये तो समझ गए। अब आ जाते हैं सर हम समरी कंक्लूजन पर, समरी कंक्लूजन बाय सर, ठीक है। तो देखिए, फाइनल अकाउंट सिस्टम ऑन IP बेसिस, दैट इज़ WP बेसिस, ये सर यहाँ पर कुछ समरी दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, गुड्स एंड शॉर्टेज, ये चारों IP अमाउंट पर आएगा, एंड E दैट इज़ सिर्फ सेल्स, एक्चुअल सेल वैल्यू पर आता है, ओके। ब्रांच और हेड ऑफिस, ब्रांच के पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, शॉर्टेज होगा, ये दोनों अमाउंट IP पर होगा, बिकॉज IP पर होगा, बिकॉज ये IP पर होगा, तो हेड ऑफिस इन दोनों अमाउंट में से जितना भी प्रॉफिट, मार्कअप, लोडिंग शामिल होगा, दैट इज़ हेड ऑफिस रिवर्स बैक करेगा, क्योंकि बकलुलवा ही हेड ऑफिस वा पहले ही सर एज्यूम कर लिया कि मेरा बेटा पूरा एकदम बेच के ही आएगा, ठीक है। बट ये बकलुलवा पूरा ट्राई किया ब्रांच वाला, लेकिन सर इससे सेल नहीं हो पाया, तो इसीलिए ई बकलुल बन गया हेड ऑफिस। तो ये क्या करेगा सर, प्रॉफिट को उतना हटाएगा, क्योंकि इतना पार्ट का तो सर ये सेल ही नहीं पाया, तो वो चीज़ प्रॉफिट, मार्कअप, लोडिंग जो शामिल होगा, हेड ऑफिस रिवर्स बैक करेगा अपने हेड ऑफिस के ट्रेडिंग एंड P&L में से, ध्यान रहे। और ये अपने हेड ऑफिस के ही बुक में से मतलब हटाएगा, अपना 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 हेड ऑफिस का अपना, हेड ऑफिस का अपना ट्रेडिंग एंड P&L में से सर जी रिवर्स बैक करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है सर, तो ये देखिए एंट्रीज क्या करेगा, हटाने के लिए सर P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व टू शॉर्टेज, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस, जो कि हम बता रहे थे सर कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। जो ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है सर, दैट इज़ GP, जैसा आप अब तक देखें ही सर कि 1,42,500 GP दिखा रहा था, दैट इज़ 12,500 से बढ़ा हुआ दिख रहा था बेचारा का, ठीक है। तो इतना का तो सर क्लोजिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक और शॉर्टेज जो कि होने के कारण इतना का प्रॉफिट क्रिएट ही नहीं हो पाता, तो ये जो हेड ऑफिस हटा रहा है सर, ठीक है। तो यहीं ज़्यादा शो हो रहा है GP, उसको वो रिवर्स बैक करके एडजस्ट करेगा एक्चुअल GP अमाउंट पर, जैसे कि सर वो 50,000 उसको फिर वो ठीक किया, ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए आगे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। क्या हो गया ब्रो, क्यों हल्ला कर रही है मेरी जान। तो देखिए 3rd नंबर पे सर ब्रांच, इफ़ ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक होगा एंड ये अमाउंट भी IP पर होगा, ठीक है, तब देखिए, क्योंकि सर होगा ही IP पर ही होगा। अगर ये तीनों सर नील हो, आप मतलब तीनों तो नील नहीं होगा, कोई ना कोई एक अमाउंट नील होता है, तो आगे हम देखेंगे। बट अगर सर ओपनिंग स्टॉक नील हो तब तो कोई बात नहीं, बट अगर ओपनिंग स्टॉक, क्यों भूख रही है मेरी जान, रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर।
तो ठीक है सर, तो जब भी अगर इफ़ ब्रांच पास ओपनिंग स्टॉक होगा तो ये अमाउंट भी आईपी पर ही होगा, जाहिर सा बात है सर, ब्रांच में है तो। क्योंकि सर अब ब्रांच में यहाँ पर ब्रांच का जो ट्रेडिंग एंड पी&एल जो ट्रेडिंग है, पी&एल नहीं, ट्रेडिंग जो बनता है वो आईपी पर ही बनता है, तो सर ये जाहिर सा बात है आईपी पर होगा। अगर नील हो तो कोई बात ही नहीं, बट अगर ये अमाउंट हुआ ओपनिंग स्टॉक तो देखिए फिर तो एचओ को क्या करना होगा सर, तो उस ओपनिंग स्टॉक पर जो हेड ऑफिस जो प्रॉफिट हेड ऑफिस को उस ओपनिंग स्टॉक पर हेड ऑफिस को प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। ठीक है सर, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल, तो इसमें से प्रॉफिट हटाया गया था। ठीक है सर, दैट इज़ एंट्री किया गया होगा प्रॉफिट पिंडल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, प्रॉफिट हटाने के लिए एंट्री। ठीक है, अब इस साल फिर से ये ओपनिंग स्टॉक है तो इस साल फिर से इसमें प्रॉफिट दिखाएगा, दैट इज़ एंट्री होगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L, वापस प्रॉफिट में दिखाने के लिए ओपनिंग स्टॉक पर। ठीक है सर, तो ये था आपका पूरा कंक्लूज़न। ठीक है सर, अब आइए 4 नंबर पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जब भी क्लोजिंग स्टॉक या शॉर्टेज, ठीक है, ब्रांच का है, ध्यान रखिएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक और शॉर्टेज ब्रांच का है। ठीक है, और ओपनिंग ये भी सर जी ब्रांच का है। ठीक है, बट देखिएगा ये दोनों सर क्लोजिंग स्टॉक और शॉर्टेज ब्रांच का है, बट येलो वाला लाइन देखिएगा, बट हटाएगा प्रॉफिट कौन, हेड ऑफिस। ठीक है, ओके। फिर ये आ जाइए ग्रीन वाला सर, ओपनिंग स्टॉक भी ब्रांच का है बट शो कौन करेगा प्रॉफिट, हेड ऑफिस। ठीक है सर, देखिए ग्रीन लाइन आ रहा है, ओके सर। अब आ जाइए सर, आगे भी नोट पढ़ लेते हैं। तो दैट इज़ मीन्स हेड ऑफिस के ट्रेडिंग एंड P&L में ये काम होगा, हेड ऑफिस का काम है ये ट्रीटमेंट करना, क्योंकि हेड ऑफिस ही बरोल था, हेड ऑफिस पहले ही शो कर दिया, उसको ब्रांच के ऊपर अपना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं घमंड हो गया था कि भाई साहब एकदम पूरा का पूरा सेल कर देगा। ठीक है, बट टी बकलोलवा कोई नहीं पता था कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक और कुछ शॉर्टेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ट्रीटमेंट कौन करेगा, यहीं बकलोलवा इसको ठीक करेगा। ठीक है, यहीं बकलोलवा इसको ठीक करेगा हेड ऑफिस। और ओपनिंग स्टॉक भी उसको कुछ रखा था जो कि जल्दी जल्दी में पूछना भूल गया, तो ये बकलोलवा फिर इसको भी यहीं एड बैक करके सुधारेगा। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में ब्रांच के ट्रेडिंग एंड P&L में से हटाने का वर्किंग ना करें, ये गलती ध्यान रखिएगा। ये सर किस में होता है, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग एंड P&L में ये ट्रीटमेंट होता है, ये हटाने वाला और ये जोड़ने वाला। ठीक है सर, गलती से भी ये ब्रांच के ट्रेडिंग एंड P&L में ना करें, यहीं आपको सावधान किया जा रहा है। मतलब एक ही चीज़ है, एक ही बात है। जब भी आपको सर क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज और ओपनिंग जब भी आप बनाएंगे आईपी बेसिस में, ठीक है, आईपी बेसिस में, तो बस इतना बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रांच से सर कुछ ना कुछ तो गलती होगा। ब्रांच में अगर दिख रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज या ओपनिंग स्टॉक, तो समझ लीजिएगा कि ये जो हेड ऑफिस है ये बकलोलगिरी कर दिया होगा, ये बकलोलवा ये दोनों पर से प्रॉफिट हटाया नहीं होगा, क्योंकि एडवांस में लिख दिया तो अभी इसको हटाना पड़ेगा। और ओपनिंग स्टॉक जो है इस पर ये शो नहीं किया होगा तो इसको इस पर शो भी करना पड़ेगा। बस इतना ही काम है एक्स्ट्रा, बाकी तो सर जी कुछ नहीं है। बाकी सिंपली जैसे हम कॉस्ट बेसिस में बनाते थे वैसे ही यहाँ पर आईपी बेसिस पर बनाएंगे, और कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। अब आगे सर हम इसको और 2-3 क्वेश्चन कुछ है उसको देख लेंगे सर, बस लेक्चर ख़त्म। ठीक है सर, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा सर शॉर्ट ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत।